फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं सिर्फ भारत से है। दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों और अहकामात पर दहशत गर्दी कर रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के साथ फितनाल ख्वारिज का गठजोड़ भी भारत के साथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 21 मई को खुजदार में 6 मासूम बच्चों को शहीद किया गया। ये फितनाल हिंदुस्तान का असल चेहरा है। इनका बलोचियत या पाकिस्तानियत से ताल्लुक नहीं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। दुनिया देख रही है, भारत खित्ते में दहशत गर्दी कर रहा है। 9 और 10 मई को फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 33 दहशतगर्द हमले किए। 6 और 7 मई को क्या शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर फैसला किया गया कि मसाजिद दहशतगर्दों के अड्डे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा 7 मई की सुबह तमाम मीडिया इन मसाजिद में गया था, आपको कहीं ट्रेनिंग कैंप या दहशतगर्द की निशानी मिली? DGISPR ने भारतीय मीडिया के झूठे बेबुनियाद और नफरत पर मबनी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का भी पोस्टमार्टम कर दिया। दहशत गर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, भारत की इजारादारी की ख्वाहिश है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग करना शुरू कर दी। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। रवां साल मजमूई तौर पर 747 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने के लिए मारंग बलोच आई। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं, उनका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इसके नताइज भुगतना होंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की DGISPR के साथ मीडिया ब्रीफिंग। कहा फितना अल हिंदुस्तान ने अमन को सबूदास किया। इन दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वाकई में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इसके नताइज भुगतना होंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी मजीद 2 तलबा शहीद। तालिब इल्म हैदर और तालबा मलाइका ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान के हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी भारत में की गई। भारत बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आर्मी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय वजीर आजम के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं। झूठे इल्जामात और अस्करी दावे UN चार्टर और आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिलकर सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सुपुर्द की। तकरीब में वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी शिरकत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़रा आला समेत अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजिक के हाथों भारतीय सहाफ़ी को शर्मिंदगी का सामना। जूली ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा IMF बोर्ड ने 9 मई को जायजा मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए और इस्लाहात में पेशरफ्त की। बोर्ड के फैसले इत्तफाक राय से किए जाते हैं। कर्ज की ये रकम बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए होती है, हुकूमत पाकिस्तान के बजट के लिए नहीं। कर्ज की रकम सिर्फ स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए दी गई है। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान ने भारत के 3-4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए, मगर मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी बदस्तूर बरकरार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सना ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान अहमकाना करार दे दिया। कहा कौमी मुफाद पर जाती मुफाद को तरजीह न दे। मानी से मुलाकात का मसला जेल हुकाम और मुलाकात करने वालों का है। PTI से पार्टी के अंदरूनी मामलात नहीं संभल रहे तो हुकूमत से करने वाली बात कैसे होगी?
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کی تقرری لازمی ہے، صدر پاکستان کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازمی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا صدر مملکت کو تبادلے کا آئینی اختیار ہے، صدر مملکت کو تبادلے کے لیے کوئی کیسے انفورس کر سکتا ہے، آپ دلائل ججز کے ٹرانسفر تک محدود رکھیں۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا جسٹس آصف ایڈیشنل جج تھے، تبادلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ تقرری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا جوڈیشل کمیشن جسٹس آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی کی بنا پر مستقل کرنے کا فیصلہ کرے گا؟ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت۔ گندم کی باقیات جلانے سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ریمارکس دیے، فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر فی ایکڑ 15,000 روپے جرمانہ وصول کیا جائے، جرمانہ ادا نہ کرنے پر ٹیوب ویلز کی بجلی بند کی جا سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، احمد علی صدیقی عہدے کے اہل نہیں۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار۔ سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ساہیوال سے بھی سی ٹی ڈی نے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں منشیات کی نقل و حرکت کے لیے ایمبولینس استعمال ہونے لگی۔ بلدیہ پولیس نے ایمبولینس سے مین پوری اور دیگر منشیات برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بھارت کو سینتاس معاہدے میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کو بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا عالمی اداروں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے طے کیا ہے کہ پانی کس طرح چلے گا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کے مطابق اعلان جنگ ہے، ہمیں اپنے مسائل ایک طرف رکھ کر پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اور پی ایس ایل 10 کے دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ آج ہوگا۔ لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم لاہور میں مد مقابل ہوگی۔ فاتح ٹیم اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچ ایس اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔